जय माँ वैष्णो देवी। माता के चरणों में उनके इस बेटे का सत सत नमन। दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी में एक नए चैप्टर 5th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, जिसे हम लोग आनुवांशिकी एवं विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है इंट्रो ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल का परिचय। ग्रेगर जॉन मेंडल के परिचय के रूप में पहला पॉइंट इस प्रकार है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन अवधि 1822 से 1884 ईस्वी तक रहा, जिन्हें आनुवांशिकी का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ऑस्ट्रिया के मोराविया हेजेंडॉल के सिलिसियन गांव में 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ था। उन्होंने दर्शन शास्त्र, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिकी का अध्ययन किया। वियना विश्वविद्यालय उनके उच्च शिक्षा का केंद्र रहा। 1847 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के गिरजाघर में वे पादरी बने। 1854 ईस्वी में भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान का अध्यापन किया। 1856 ईस्वी में मेंडल का ध्यान चर्च के उद्यान में मौजूद बागानी मटर, जिसे पीसम सटिवम कहते हैं, उनकी ओर गया। 1856 से 1864 ईस्वी तक उन्होंने बागानी मटर के 7 जोड़ीदार विपरीत लक्षणों पर उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें 10,000 पौधे शामिल थे। 3 नियमों के प्रतिपादन हेतु कुल 30,000 पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया था। 1865 ईस्वी में मेंडल ने अपने प्रयोग को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की 2 सभाओं में रखा। 1865 ईस्वी से 1866 ईस्वी में प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका के 4th वॉल्यूम में एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक देकर इसे प्रकाशित करवाया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणाम को नेगेली साहब को दिखाया। उन्होंने मेंडल को यही प्रयोग हॉकवीड नामक खरपतवार पर करने की सलाह दी, परंतु हॉकवीड की शुद्ध प्रजातियां उपलब्ध नहीं थी, अतः वे उस पर प्रयोग नहीं किए। इसी बीच 1868 ईस्वी को मेंडल पुनः पादरी के कर्तव्य में जीवन भर के लिए लग गए। 1822 ईस्वी में जॉन गॉस साहब ने बागानी मटरों पर प्रयोग किया था, परंतु एक साथ कई लक्षणों पर प्रयोग करने के कारण वे सफल नहीं हो सके। पादरी के पद पर रहते हुए ही वह 61 वर्ष की उम्र में 6 जनवरी 1884 को ब्रून शहर में किडनी डिसऑर्डर के कारण मेंडल की मृत्यु हो गई। ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेनमार्क, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज ने इसी निष्कर्ष को स्वतंत्र रूप से 1900 ईस्वी में प्राप्त किया, जिसका परिणाम मेंडल के परिणाम से मिलता था। अतः मेंडल को सम्मान दिलाने हेतु 1901 ईस्वी में फ्लोरा नाम से दोबारा इस शोध पत्र को प्रकाशित करवाया। तब जाकर मेंडल को उनके कार्य को प्रसिद्धि मिली। मेंडल आनुवांशिकी के जनक के रूप में विख्यात हुए। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के निष्कर्ष को आनुवांशिकी के नियमों के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में सेशन करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में फॉरवर्ड करें।